ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और उस 15वें अध्याय में जैसा कि प्रतिपादन जो भगवान ने किया उसमें जो श्लोक नंबर 11 है, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। जो पहली पंक्ति है उसका अर्थ है कि जो योगी का अर्थ जो है जिसमें अध्यात्म को जानने की प्रवृत्ति है, जिसमें जिज्ञासा है और उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है, लगातार प्रयत्न कर रहा है। हम सभी में जिज्ञासा तो होती है, हम सब जानना तो चाहते हैं, लेकिन जानना चाहने के बावजूद भी उसके लिए प्रयत्न नहीं होता है, उसके लिए कोशिश नहीं होती है, उसकी शुरुआत नहीं होती है। और अगर शुरुआत उसकी हो भी जाती है तो जैसा भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ही एक बात बड़ी स्पष्ट शब्दों में कही है और वो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यदि हम साधना करते हैं कि हम उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर हम अपने आप को रखें। भगवान वहाँ पर कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो प्रयत्न करता है। जिज्ञासा तो हम सभी में है। प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, और उस दर्शन को हम बाहरी रूप से करने के लिए इधर उधर अर्थात जो तीर्थ स्थान है या जो मंदिर हैं उसमें हम लोग जाते भी हैं। आप यहीं से अंदाज लगा लीजिए कि जिस समय रविवार होता है या शनिवार होता है तो वृंदावन के अंदर कितना रश होता है, कितनी भीड़ होती है। आप हरिद्वार के अंदर जाके देखिए तो हरिद्वार में भी बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होता है। उस रश का कारण क्या है या उस भीड़ का कारण क्या है? हम में कहीं हमारे अचेतन के अंदर, हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं ये बात है कि हमने भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान को जानना है, भगवान को समझना है। लेकिन जो हमारी कोशिश है या जो हमारा प्रयास है वो बाहरी रूप से तो हो जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि चलो भाई आउटिंग हो जाएगी, तो उसमें दो काम हो गए, आप घूम भी आए और उसके बाद में एक वह जो आपके भीतर धार्मिक या आध्यात्मिक जो एक अभाव था उस अभाव को भी आपने पूरा कर दिया। थोड़ा सा बल, थोड़ा सा मनोबल आपको मिल गया कि आपने भगवान के दर्शन किए, आपने बांके बिहारी के दर्शन किए। लेकिन यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं वो साधक के लिए कह रहे हैं, साधना के लिए कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार की जिज्ञासा या इस प्रकार का कौतूहल, इस प्रकार की जो परमात्मा को जानने की ख्वाहिश जो है वो होने के बावजूद बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम। मनुष्याणाम सहस्रेषु कोई एक जो है वो प्रयत्न करता है और वो जो प्रयत्न है
वो कितने दिन तक रहता है ये भी एक महत्वपूर्ण है। आप सैर करने जाते हैं, शुरू करते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं। कौन व्यक्ति ऐसा है जो स्वस्थ नहीं होना चाहता? कौन व्यक्ति ऐसा है जो निरोग नहीं होना चाहता? हम सभी जानते हैं कि कैसे निरोग रहा जाता है, लेकिन उसकी जो कंटिन्यूटी है, उसकी जो लगातार हम करने की जो एक आपके भीतर जो तीव्रता है, वो तीव्रता बहुत कम लोगों में होती है। कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये और यतताम अपि सिद्धानाम। कहते हैं वो जो लगातार प्रयत्न करने वाले हैं वो भी, उनमें से भी कहते कोई एक ऐसा होता है जो मुझको क्या करता है, तत्व से जानता है। बस आप ऐसा समझ लीजिए कि आप गए और आपने बाहर से दर्शन किया और आप चले आए, लेकिन तत्वतः कौन जानता है? आप ध्यान करिए, एक भक्त की आपने कथा सुनी होगी, और वो भक्त की कथा क्या है? वो भक्त की कथा है कि वो जो व्यक्ति है वो यहाँ से गंगा जल लेकर चला गंगोत्री से, और गंगोत्री से जिस समय जल लेकर चला, मन में एक अभिलाषा आई। पढ़ा कहीं या किसी महापुरुष से सुना होगा कि यदि कोई व्यक्ति लगातार वहाँ माँ जहाँ से प्रादुर्भाव होता है माँ गंगा का, उस जल को अर्थात उस पवित्र जल को ले जाकर यदि रामेश्वरम में अर्थात भगवान शिव के ऊपर वहाँ पर चढ़ाता है, तो उसको जो भी आप समझ लीजिए पुण्यलोक की प्राप्ति होती है, या उसकी कामनाएं पूर्ण होती है, या भगवान शिव क्योंकि मुक्ति के प्रदाता हैं इसलिए उसको मोक्ष की प्राप्ति होती, कुछ भी उसका फल कहा। अब वो वहां से चला, और चलने के बाद में चले तो बाकी के लोग भी लगातार चलते रहे और लगातार चलते रहे, और रास्ते में आप सभी जानते हैं, आपने सभी ने ये कथा सुनी हुई है। रास्ते में क्या हुआ, बाकी के लोग भी हैं साथ में, लेकिन बाकी के लोग भगवान शिव के बारे में जानते तो हैं, उन्होंने शिव पुराण के माध्यम से या अन्य पुराणों के माध्यम से शिव के बारे में जाना, कैसे हैं कर्पूर गौरम, या और भी बहुत सारी उनकी गाथाएं पढ़ी होंगी। लेकिन रास्ते में वह जो एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा था, सुनी होगी आपने कथा ये, वो जो गधा प्यास के मारे तड़प रहा था, उस गधे को उन्होंने क्या किया, गंगोत्री से लेकर, बस अब मंदिर जो है वो थोड़ी ही दूर पर है, रामेश्वरम जहाँ पर जिस मूर्ति के ऊपर उसने जल चढ़ाना है वो अब बस थोड़ी सी ही दूर पे रह गई है। एक तरह से लक्ष्य बिल्कुल पास में आ गया है, लेकिन ये घटना घटी, और वो घटना क्या घटी, कहते हैं एक गधा जो है वो प्यास के मारे तड़प रहा है, और वो जो प्यास के मारे तड़प रहा है, बाकी के सब लोग भी गुजरे, शिव के बारे में सभी ने जाना है, शिव तत्व के बारे में सभी ने जाना, लेकिन वो जो शिव तत्व है, उस शिव तत्व को की जो वास्तविकता है, उसकी जो रियलिटी है, उसको किसने जाना, तो बहुत कम होते हैं। बड़ी लंबी भीड़ थी रही होगी। आप लोग देखते हैं जिस समय ये श्रावण के महीने में यहाँ से जब लोग जल लेकर जाते हैं, उनका लक्ष्य क्या है कि हमने अमुक मंदिर में जो भगवान शिव का जो विग्रह है या भगवान शिव का जो लिंग रूप है उसके ऊपर हमने उसको चढ़ाना है। सब लोग भी गए वहाँ रामेश्वरम में, लेकिन वो जो व्यक्ति था, वह जो संत था या वह जो भक्त था, वह जो शिव की आराधना के तत्व को सही प्रकार से जानता था, उसने क्या किया, उसने वो जो जल था लाया हुआ, वो उसने उस गधे को पिला दिया। वो जो तड़प रहा था गधा, उसको उसने पिला दिया, और जिस समय उसने उसको पिलाया, लोगों ने उसको पता नहीं क्या क्या कहा होगा कि इतना प्रयत्न किया, इतनी कठोर यात्रा करने के बाद, और अब तू जिस समय लक्ष्य के पास बिल्कुल पहुंच गया है, तब तू इस प्रकार की मूर्खता कर रहा है। कोई बात नहीं, बाकी के लोग भी तो हैं, वो जब ऐसा कर रहे हैं तो तुझको ऐसा करने में क्या दिक्कत है? तू जाके जिस उद्देश्य से आया है उस उद्देश्य को तू पूरा कर। लेकिन वो उस तत्व को जानता था। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है
जो मुझको तत्वतः जानता है। तत्वतः जानने का मतलब क्या है? मेरी असलियत को जानता है, मुझको वास्तविक रूप में जानता है, मुझको विराट रूप में जानता है, मुझको समष्टि के रूप में जानता है, मुझको समग्र रूप में जानता है। ऐसा कोई ही एक होता है। तो कहते हैं वह जो भक्त था, उस भक्त ने जिस समय इस प्रकार से किया, अब उसने कहा था कि चलो अब जल तो मैंने पिला दिया, वो तृप्त भी हो गया, वो तृप्त भी हो गया, उसकी जान भी बच गई, और जान बच गई, जीवित हुआ, उठकर खड़ा हुआ। अगर कोई मनुष्य होता तो शायद उसको आशीर्वाद भी देता, लेकिन वो आशीर्वाद शब्दों से देता। हो सकता है इसने आशीर्वाद किस रूप में दिया हो? मौन रूप से दिया हो। क्योंकि आप जिस समय इनके लिए करते हैं, पशुओं के लिए करते हैं, पक्षियों के लिए करते हैं, या जिस समय ऐसे प्राणियों के लिए करते हैं जिनके पास में जुबान नहीं होती, अपनी बात से नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा कि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होता है। उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। किस रूप में? प्रसन्नता के रूप में। जिस समय वो प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके रोम रोम से आपके लिए, जिसको हम दुआ बोलते हैं, वो दुआ निकलती है, और रोम रोम से आपको आशीर्वाद देते हैं। उसका कारण ये है कि भाई अब हमारी जुबान होती तो हम किसी को कहते तो शायद कोई सुन लेता, लेकिन जुबान न होने के बावजूद अगर हमारी बात को कोई सुन रहा है, इसका मतलब वो कौन है? वो संवेदना को जानता है, उसके मन में करुणा है, उसके मन में दया है, उसके मन के अंदर ये शक्ति है कि वो बिना बोले हुए की बात को भी भली प्रकार से सुन सकता है। इतनी संवेदना है उसमें, और ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में साधक होता है, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। उसने कहा अब यहां तक आ ही गया हूं तो एक काम करता हूं, दर्शन तो कर ही चलूं, दर्शन तो कर ही चलूं। और जब दर्शन करने के लिए वहां पर वो गया, तो उस समय की परंपरा था कि सबसे पहला जल जो भी उस रामेश्वरम के ऊपर चढ़ाता था, उस भगवान शिव के ऊपर चढ़ाता था, उसके नाम की घोषणा की जाती थी। कठिन यात्रा थी, आजकल की तरह नहीं था कि आप बड़े आसानी से बहुत सारे जो यातायात के साधन हैं उनसे आप पहुंच जाएं। पैदल जाना था, और पैदल भी अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि कहाँ एक कोना और कहाँ पर दूसरा कोना। आप भोजन की जो है वो भी नियम है, बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा है। तो कहते हैं जिस समय घोषणा की गई, सबसे पहला नाम लिया गया, तो उसी भक्त का नाम लिया गया जिसने जल नहीं चढ़ाया था। अगर देखने से बोले तो हम तो यही कहेंगे कि इसने जल तो चढ़ाया नहीं था, उसका नाम लेने की क्या जरूरत थी। जो वहां पर लोग रहे होंगे उन्होंने भी शायद इस बात की आपत्ति की होगी कि भाई हमने तो देखा है जल, जब वो यहाँ पर पहुंचा है तब तो उसके पास में जल था ही नहीं, जिस पात्र में वो जल लेकर आया था वो पात्र तो बिल्कुल रिक्त था, बिल्कुल खाली था। लेकिन वो जो शिव हैं, वो शिव जानते हैं इस बात को, वो शिव जानते हैं इस बात को कि वो जो जल था वो पात्र में भले ही ना हो, लेकिन उसने सही अर्थों में मुझको चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उसने मुझको अर्थात शिव तत्व को भली प्रकार से जाना। यहां पर भी वो यही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कहते हैं कि अपने भीतर अर्थात अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में वह जो तत्व विराजमान है, कौन सा? वह जो आत्म तत्व विराजमान है, उसको कौन जानता है? कहते हैं उसको वो जानता है जिसने लगातार प्रयास किया है, लगातार प्रयास किया है, और जिसके भीतर विवेक है, जिसके भीतर विवेक है। किस बात का विवेक है? जो आत्मा और शरीर इन दोनों को अलग अलग देख रहा है। जो इससे पहले के श्लोक में भगवान ने बात की, उन्होंने कहा वह जो जीवात्मा है उसके जो जन्म को भी देखता है, उसकी स्थिति को भी देखता है, और उसके बाद में इस स्थिति के अंदर जो भोग है, किस प्रकार गुणों के माध्यम से, त्रिगुणों के माध्यम से वो भोगों को भोगता है, इसको भी जो जानता है। ऐसा वह जो योगी है वो क्या होता है? कहते हैं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, अपने भीतर
वह जो अवस्थित कौन है, कहते हैं वह जो परमात्मा है, अर्थात वह जो आत्म तत्व है, उसको क्या करता है, पश्यन्ति। पश्यन्ति का मतलब देखता है, और देखने का अर्थ मैंने आपसे निवेदन किया था, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि हम कहीं भटक न जाएं। जब हम कहते हैं देखा है, तो वो जो देखना है ना, कभी कभी हम इस मार्ग पर चलते हुए भी जो है वो भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। आंखों से जो देखी हुई चीजें हैं, उन आंखों से देखी हुई चीजों को हम सत्य मान लेते हैं, यद्यपि उन्होंने कहा कि नहीं, देखने का अर्थ क्या है, वो तो इंद्रियातीत तत्व है ना, इंद्रियों से परे है। मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स, वो तो उससे परे है। तो ऐसा वह जो तत्व है उसका क्या होता है, कहते हैं उसका अनुभव होता है, अर्थात उसको वो अनुभव करता है। पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, स्वयं में स्थित। तो एक बात तो ये कही कि उसका वह अनुभव करता है, और दूसरी बात ये कही कि आत्मनि अर्थात स्वयं में। स्वयं में सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता है, स्वयं में उस चीज को देखने की आवश्यकता है। वैसे महापुरुषों ने दो तरीके बताए हैं, एक तो यह है कि आप स्वयं में उसको देखकर तब आप उसको बाहर अर्थात समस्त जगत में देखें, और दूसरा अभ्यास को ये भी कहा गया है कि जिसकी वृत्ति बहिर्मुखी है, जो बाहर की तरफ देखने का आदी हो चुका है, जिसकी प्रवृत्ति बाहर की तरफ है, वो क्या करे, वो कहते हैं वो सब में उस परमात्मा के दर्शन करे। और जिस समय वो सब में परमात्मा के दर्शन करता है, धीरे 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 विचारों के माध्यम से अर्थात बुद्धि रखते हुए वो सजग होता हुआ अपने में भी उसी तत्व को फिर देख पाता है। दो तरीके हैं, एक बाहर से, बाहर वो उसी प्रकार का विचार, उसी प्रकार का लगातार चिंतन, जहाँ पर भी दृष्टि जाती है, जहाँ पर भी श्रोत्र जाता है, अर्थात इंद्रियां आपकी जहाँ पर भी जा रही हैं, उन इंद्रियों को क्या करे, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधेय। जहाँ जहाँ आपका मन जाता है, जहाँ जहाँ पर आपकी इंद्रियां जाते हैं, वहाँ पर वो किसको देखे, वो देखे कि मैं किसी नाम और रूप को, तो जिसको भी देख रहा हूँ, उसके पीछे जो चीज है वास्तविक रूप में है, जो इसका अधिष्ठान है, जो इसका आधार है, वो कौन है, तो कहते हैं वह परमात्मा है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं एक दृष्टि ये भी है कि आप अपने भीतर पहले उस चीज का अनुभव कर लें। आप अपने भीतर उस तत्व का जिस समय अनुभव कर लेते हैं, तो क्या होता है, अहम ब्रह्मास्मि के साथ में सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अर्थात ये समस्त जो जगत है ये ब्रह्म का ही स्वरूप है, इस बात का अनुभव हो जाता है। अब दूसरी बात वो कहते हैं कि यतंतोपि अकृतात्मानो, अकृतात्मानो कहते हैं, यहाँ एक विशेषण दे दिया उन्होंने। देखिए यहाँ पर दिया है योगी, यतंतो योगिनः, है ना, योगी शब्द दिया है। तो यो योगी है, जो योगी है, अर्थात यहाँ पर योगी शब्द का अर्थ है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। अंतःकरण के ऊपर जो पड़ा हुआ मल और विक्षेप और आवरण है, वो जिसकी निवृत्ति हो चुकी है, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या करता है, कहते हैं ऐसा व्यक्ति अपने भीतर विराजमान वह जो तत्व है उस तत्व का अनुभव कर लेता है। और दूसरा क्या है, कहते हैं बार बार प्रयास करने के बाद भी, बार बार प्रयास करने के बाद में भी जिस व्यक्ति का अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पर ऊपर वाली जो लाइन थी उसमें योगी शब्द का प्रयोग किया गया था, और नीचे वाली जो लाइन है उसके अंदर आप जो सबसे अंतिम शब्द है, सबसे अंतिम जो शब्द है उसको जब आप तोड़ेंगे ना, पश्यन्ति अचेतसा, देखिए आप इसको पश्यन्ति अचेतसा हम बाद में लेते हैं, दूसरी लाइन का जो बाकी वाली जो शब्दावली है उसको हम बाद में लेते हैं। वो कहते हैं पश्यन्ति अचेतसा, ठीक है, कहते हैं
पश्यन्ति तो ऊपर भी कहते ना नैनम पश्यन्ति, न ऐनम न एनम पश्यन्ति, अर्थात वह जो आत्म तत्व है, जिस आत्म तत्व को जो योगी है वो कहाँ देखता है? अपने हृदय में देखता है, लगातार प्रयत्न करने के बावजूद। कहते हैं लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, यतंतोपि अकृतात्मानो, लेकिन कहते हैं कि बहुत प्रयत्न करने पर भी, प्रयत्न तो वो भी करता, देखिए प्रयत्न दोनों कर रहे हैं। प्रयत्न वो भी कर रहा है जो योगी है, और प्रयत्न वो भी कर रहा है जो अचेतसः। अचेतसः का मतलब हुआ जिसका अंतःकरण शुद्ध अभी नहीं हुआ है, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। प्रयत्न वो भी कर रहा है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, प्रयत्न वो भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रयत्न जो है वो जब दोनों कर रहे हैं और एक को उसका अनुभव हो रहा है और दूसरे को उसका अनुभव नहीं हो रहा है, तो वो कौन सी चीज है जो एक को अनुभव करा रही है और दूसरे को अनुभव नहीं करा रही है? कहते हैं उसी बात को समझने की आवश्यकता है। हम लोग भी प्रयत्न करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें करते हैं, और वह भी करता है, दूसरा व्यक्ति भी करता है। जिसको हम बोलते हैं ना ए और बी, हम इस तरह से मान ले, ए भी प्रयत्न कर रहा है और बी भी प्रयत्न कर रहा है। प्रयत्न तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक आजीवन पूरे जीवन भर उन सारे प्रयत्नों को करता हुआ भी आखिर तक उस अनुभव को प्राप्त नहीं होता, जिसको हम ब्रह्म का अनुभव बोलते हैं, चेतना का अनुभव बोलते हैं, आत्मा का अनुभव बोलते हैं, उसको प्राप्त नहीं होता। और जबकि दूसरा व्यक्ति जो है वो उसका अनुभव प्राप्त कर लेता है। तो कौन सी चीज ऐसी है? वो कहते हैं बड़ी साफ सी है। एक योगी जो है वो है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, और दूसरा व्यक्ति कौन है? कहते हैं एक वो है जो प्रयत्न तो कर रहा है लेकिन जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। तो बात कहां पर आकर जमी? कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? मैं अभी आज एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात, बड़ी इस चीज को बात को कहा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें ये ढकोसलेबाजी है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठ के ध्यान कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है। आपको खाना पीना ये सब चीजें जो है इसके ऊपर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सुबह उठते हैं नहीं उठते हैं, आपका आचरण किस प्रकार का है, इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको अगर आप पतंजलि योग दर्शन के अनुसार चलें तो यम नियम आदि की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी दिया गल्ला छड्डो, दिल साफ होना चाहिए, ये हमने कह दिया है ना। वो कहते हैं बात तो सही, लगने में अच्छी लगती है, ये जो चीज है ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, और आजकल इस चीज का चारों तरफ है हर व्यक्ति। वो कहते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो जो आचार्य थे या वो जो हमारी परंपराएं थी, उन परंपराओं में इन सारी बातों को क्यों पहले रखा गया कि आप पहले अपनी इंद्रियों के ऊपर निग्रह करें, आप यम नियम आदि का पालन करें, आपका आचरण अर्थात आपका खाना पीना उठना बैठना सोना ये सारा का सारा सुव्यवस्थित हो। ये सारी बातें क्यों बताई? वो इसलिए बताई ताकि आपका अंतःकरण शुद्ध हो। प्रयत्न जो है अर्थात जो प्रयास आप कर रहे हैं वो प्रयास सफल तभी होगा जबकि अंतःकरण शुद्ध होगा। जो शीशा है वो शीशा अगर गंदला है और वो शीशा अगर साफ है, तो आप ये बताइए कि लाइट जो है सूर्य की जो किरणें हैं वो तो दोनों पर पड़ रही हैं, लेकिन एक के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही हैं और दूसरे पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं। शीशे तो दोनों आपके सामने हैं, दर्पण दोनों आपके सामने हैं, एक में आपको अपना चेहरा दिखाई दे रहा है और दूसरे में आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? कहते हैं इसलिए क्योंकि एक जो दर्पण है